उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता का हम सभी लोग मिलकर के नमन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मैं विशेषतः आप जैसे जिज्ञासु और अध्यात्म पिपासु लोग हैं, तो आप सभी के लिए मैं नमन करता हूं। और जो कनिष्ठ हैं उनको स्नेह है। हम सब आपस में मिलकर के आर्ष साहित्य का स्वाध्याय करते हैं। गीता की एक पंक्ति बड़ी याद आती है कि कैसे पुण्यात्मा लोग होते हैं। हाँ, पुण्यात्मा कहते हैं गीता की पंक्ति में, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। जिनके पास गीता है जाके ये श्लोक को ढूंढ लेना। वो श्लोक सूची पीछे दी होती है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। चित्त यानी मन। मेरे में ये लोग मन लगाए रखते हैं। रात में भी नींद टूट जाती है कि कब कक्षा होगी, कब हमें चर्चा करनी है, कब पढ़नी है, तो ये उत्कंठा बनी रहती है। मच्चिता मदगत प्राणा, और मेरे से मिलने के लिए ही ये लोग प्राणायाम आदि करते हैं। बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को जो अनुभूति होती है वो बताते हुए चलते हैं कि मुझे इस तरह अनुभूति हुई, मुझे इस तरह अनुभव हुआ। अब जैसे हमारे भूपेंद्र जी ने कहा कि जो उदयवीर जी के ग्रंथ पढ़ करके मुझे मुझे एक बड़ा आनंद मिला कि ओंकार की जो मूर्धा की ओर लेकर के उपासना की पद्धति बताई, वो बड़ी रोचक है। तो इस तरह जहां जहां उपलब्धियां मिलती हैं, चाहे साधना से मिले, ग्रंथ से मिले, दूसरे व्यक्तियों से मिले, वो आपस में उसका संप्रेषण करते हैं। मुक्तात्मा, मुक्तात्मा तो नहीं, पुण्यात्मा करते हैं। फिर कहते हैं नमस्यन्तश्च मां भगत्या, भक्ति के साथ मेरा नमन करते हैं। स्तुष्यन्ति च रमन्ति च, हाँ, मेरे कीर्तन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मेरे मार्ग में चलते हुए खूब प्रसन्न रहते हैं। और रमन्ति च, कभी कभी स्वाध्याय करते हुए और उपदेश सुनते हुए वो समय भी भूल जाते हैं। तो उस तरह सभी आप पुण्यात्मा लोग हैं और पवित्र आत्मा के श्रेणी के लोग हैं। और हम आज क्या करते हैं कि आप सभी लोगों के साथ पढ़ते हैं सांख्य दर्शन के जो अध्याय चल रहा है, 5वां अध्याय है, उसमें जो 65वां सूत्र है उसका स्वाध्याय आज करेंगे। 65 से पूर्व का थोड़ा स्मरण करते हैं। और स्मरण तो करा दिया मैंने वो काव्य श्रृंखला डाल करके, अब एक बार फिर स्मरण करते हैं। इसमें जो 63वां है सूत्र, उस पे ध्यान देते हैं। दुख निवृत्तिर गौण, यहां तक तो इससे पूर्व तक की जो समीक्षा थी कि आत्मा अनेक है, एक नहीं है, अद्वैत नहीं है। आत्मा द्वैत और द्वैत तर है, यानी बहुत आत्माएं होती हैं और असंख्य है। तो इस तरह ईश्वर के लिए संख्य है। अब एक नया विषय इसमें बदल दिया 63 में कि दुख निवृत्ति, तो मुक्ति की बात चलती है। वो मुक्ति की बात सुनते ही 4 स्वरूप सामने उभर आते हैं। पहला स्वरूप तो दुख निवृत्ति है। दूसरा स्वरूप है कि लंबी अवधि तक वहां निवास है लोक में। तीसरी उपलब्धि है कि अपुनरावर्तन, एक बार जाकर के दोबारा नहीं आना है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। और चौथा लाभ है मुक्ति लोक का कि आनंद, निर्बाध आनंदमयता। ये 4 तरह की उपलब्धि है। कौन मूर्ख इसको छोड़ना चाहेगा। अब बात करते कि जो अपुनरावृत्ति है, तो ये असंभव है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, जा करके तो आना है। लेकिन जैसे पक्की नौकरी कच्ची नौकरी की बात होती है, तो उसी तरह है कि लंबे समय में वहां निवास होने के कारण उसका अपुनरावर्तन यानी
जा करके वापस नहीं आना, इस तरह कथन हुआ है, ये समझ लेना। और लंबी अवधि तक तो निवास ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा भेद है कि जो 99% या 90% नंबर रखने वाले साधक हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत आनंद अधिक उपलब्ध होता है मुक्ति लोक में। लेकिन जो 60% वाले साधक हैं, मुक्ति लोक की तो प्राप्ति हो जाएगी, वहां कम आनंद का अनुभव होगा। लेकिन मुक्तात्माओं को आपस में पता नहीं चलेगा कि मुझे अधिक अनुभव हो रहा है, और जो मुक्तात्मा 60% वाले हैं उनको भी यह अनुभव नहीं होगा कि मुझे कम अनुभव हो रहा है, क्योंकि मुक्ति लोक की व्यवस्था ऐसी है, ईश्वरीय व्यवस्था, अनुभूति अपनी योग्यता के हिसाब से है। आप मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये कैसा संभव है? यानी मुक्ति लोक जाने के लिए एक निर्धारित पैमाना कर दिया गया कि इतने इन इन कार्यों को करते हुए, अनासक्ति साधना करते हुए, अपर वैराग्य पर वैराग्य आदि होते हुए, और धर्म मेघ समाधि आदि प्राप्त करते हुए व्यक्ति मुक्ति लोक में जाएगा। साधना आप भी करते रहे, मैं भी करता रहा, संयोग से मेरी मृत्यु हो गई, या किसी अपघात से मेरी मृत्यु हुई, या भौतिक प्राणियों के कारण मृत्यु हुई, या प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हुई, तो मेरी साधना आपसे तीव्र थी, लेकिन वहीं इसमें ताला लग गया। फिर अगला जन्म हुआ, फिर मैं संघर्ष करके आया, तब तक आपने पूरी साधना पूरी कर ली। अब मैं जब 10-15 साल होके साधना में प्रवृत्त हुआ, तो आप 15 साल मेरे पीछे तो साधना कर रहे थे पिछले जन्म में, लेकिन वह जन्म पूर्ण करके फिर आप नए जन्म की ओर बढ़े, तो आपकी जो स्थिति होगी मेरी स्थिति वो नहीं होगी, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब को प्राप्त किया, तो फिर मैं 15 साल से फिर साधना शुरू करने लगा। तो इस तरह करते करते आपकी और मेरी मान लीजिए अगर मुक्ति होती है, तो जो मैं योग भ्रष्ट रहा पिछले जन्म में, मैं भी मुक्ति लोक में पहुंच गया, आप भी पहुंच गए। तो इस तरह पहुंचने में क्या फर्क रहा कि आपको ईश्वरीय आनंद का अनुभव ज्यादा होगा। वेदांत शास्त्र में सूत्र बाकायदा इसके लिए बनाया गया है। तो ये कहा गया, जैसे कोई सन्यासी संत है, ब्रह्मचर्य से सन्यास ग्रहण करता है, और महर्षि दयानंद, निम्बार्क, शंकर, माधव, वल्लभ के समान प्रतिष्ठित होकर के समाज सेवा में लगा हुआ होता है, वो मुक्ति लोग जाएंगे वे लोग, और हम भी उनसे प्रेरित होकर के मुक्ति लोग जाने की कोशिश करेंगे। अब लेकिन दोनों में भेद भिन्न होगा, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन जिए, वानप्रस्थ जीवन जिए, संन्यास जीवन में थोड़े से श्रम करके, लेकिन विशुद्ध निष्काम कर्म करने के कारण मुक्ति लोग पहुंचे। लेकिन शंकर, निम्बार्क आदि ब्रह्मचर्य आदि से साधना करते करते चल दिए, उनके पिछले जन्मों में योग भ्रष्ट की स्थिति थी, और योग भ्रष्ट स्थिति के कारण उनको इस जन्म में पूर्ण ज्ञान हुआ, और ब्रह्मचर्य से वो सन्यास की ओर गए। तो उनमें और मेरे में भेद हो गया, क्योंकि मैं पूरा जीवन जी करके गया, लेकिन वो पूर्णतः वैरागी होके गए। तो उनको जो मुक्तात्मा के स्तर में अनुभव होगा, मुझे वो अनुभव नहीं होगा। लेकिन मुझे जानकारी नहीं होगी मुक्ति लोक में मुझे कम अनुभव हो रहा है, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं होगी कि मुझे ज्यादा अनुभव हो रहा है, मेरे मित्रों को कम अनुभव हो रहा है। तो ईश्वरीय व्यवस्था इस तरह बनी होती है। और इसके पीछे आप कहेंगे नहीं, इसके पीछे क्या तर्क है? हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उन्होंने सूत्र बनाया, तो इस तरह हमें प्रेरित कहीं ना कहीं किया गया कि आप भरसक श्रम करिए और प्रयत्न करते रहिए, हो सके इस जन्म में आप योग भ्रष्ट हो गए, अगले जन्म में आप साधक, प्रबुद्ध साधक बनकर के मुक्ति लोक में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह अब दुख निवृत्ति की बात चल रही थी, ये चारों बातें हैं। तो लंबी अवधि तक निवास होने पर भी वहां भिन्नता, और पुनरावृत्ति में भी भिन्नता, और आनंदमयता में भी भिन्नता, क्योंकि लंबी अवधि रहने पर भी आनंदमय में भिन्नता रहेगी, क्योंकि आनंदमय परमेश्वर का अनुभव पूर्णतः तो जीव कर नहीं सकता। परमेश्वर सर्वव्यापक है, तो इस सर्वव्यापक शक्ति को जितना जो देख सके अपने संस्कार के बल पे, अपनी साधना के बल पे, तो वही जितना अभौतिक संस्कार लेके मुक्ति लोक में गया हुआ होता है, तो उसी संस्कार के बल पे वो देखेगा, अनुभव करेगा, और
बाकी मुक्ति लोक में तो प्रवेश हो जाएगा, लेकिन एक बढ़िया बात इसमें बताई गई है कि मुक्ति लोक में जो अधिक संस्कार लेके गए हुए होते हैं वे जितने समय तक रहेंगे, जो केवल 60% लेके गए हुए होते हैं वे इतने समय तक रहेंगे या पहले आएंगे, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए कि मुक्ति लोक में एक बार प्रवेश हो जाने के बाद लंबी अवधि तक जैसा जैसी भी हमारी पात्रता है ईश्वर का साक्षात्कार होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। केवल प्रवेश ही हमें चाहिए, भले ही वो प्रवेश 90% के साथ हो या 99% के साथ हो या 60% के साथ हो, लेकिन हमें तो हर हालत में मुक्ति लोक में प्रवेश चाहिए। तो ये चार आलोचनाओं में से व चार उपलब्धियों में से दुख निवृत्ति ही एवं मुक्ति, ये जो 63 नंबर है, तो इसमें कहा गया दुख निवृत्ति ही मुक्ति है। और गौण, बाकी जो तीन कथन है लंबी अवधि तक निवास और पुनरावर्तन और आनंद निर्बाध आनंदमय अनुभव, तो ये सब गौण है। इस तरह मान के अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो राग है द्वेष है ये उत्पन्न नहीं होंगे और हमेशा आनंद का अनुभव करते हुए उसी राग से युक्त होंगे। तो फिर दुनिया के संसार के राग और आपके राग जो अध्यात्म के राग, इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं होगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि राग को छोड़ दीजिए, आनंदमयता की छोड़ दीजिए और पुनरावृत्ति का जो सुख है वो छोड़ दीजिए और लंबी अवधि के निवास का चिंतन छोड़ दीजिए। बार बार सोचते रहिए दुखों की निवृत्ति कैसे हो जाए, और दुख जब निवृत्ति होगा तो उस समय जन्म से हमें रहित होना पड़ेगा। जिस समय जन्म मृत्यु के चक्र से हम रहित हो जाएंगे वही समय ही दुख निवृत्ति का है। तो इसलिए न्याय दर्शन में इसको कहा जन्म आदि, इस तरह उन्होंने सूत्र बनाया। क्या कहा मैं भूल रहा हूं, जन्म दोष प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानाम। तो पहले मिथ्या ज्ञान, फिर दोष, फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने पे जन्म का नष्ट हो जाना होता है। तो इस तरह एक सूत्र बताया गया है। तो जन्म मृत्यु से रहित हो जाना ही दुख निवृत्ति है। तो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि मुझे भी दुख निवृत्ति कराइए और संसार के सभी प्राणियों को दुख निवृत्ति कराइए। हमेशा हवन आदि करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अंत में सर्वे का पाठ करिए, उससे हम सभी दुख निवृत्ति को प्राप्त करें। ये भावना जिसे कहेंगे सर्वात्म भावना है, ये भावना आपको जगानी है, तभी आनंद मिलता है। तो अब आइए, आर्य परंपरा में भी पाठ होता है सबको सुखी करो भगवान, सबका भला करो भगवान, तो उस तरह करिए। अब फिर कहा विमुक्त विमुक्ति प्रशंसा मंदाना। इस सूत्र में कहा कि फिर ये चारों की जो एडवर्टाइजमेंट आपने दी है, जो उपलब्धि गिनाई है, तो ये किस लिए गिनाई मुक्ति के संदर्भ में? ना मंद व्यक्ति जो अविवेक व्यक्ति हैं उनको ईश्वर खींचने के लिए ये प्रयास है। ऐसा नहीं कि इसकी प्राप्ति नहीं होगी, इसकी प्राप्ति तो होगी, लेकिन इन सबको बता देने से वे लोग थोड़ा प्रयत्न करके ईश्वर आ जाएंगे। तो इस तरह इनको खींचने के लिए ये एक प्रवृत्ति, और इससे बड़ा लाभ होता है। व्यक्ति अन्याय से धन अर्जन करता है, फिर मन में आता है अरे अन्याय तो किया तो कुछ तो दान धर्म करूं, तो इस भावना से भले ही वो 5% दान धर्म करता है, लेकिन समाज उससे सुदृढ़ बना रहता है। तो अगर उन लोगों को ये ज्ञान बताया दिया जाए कि आनंदमयता और पुनरावर्तिता और लंबी अवधि तक निवास करना, तो वो लोग उत्साहित होकर के ईश्वर आते हैं। तो धीरे धीरे वो समझते हैं वास्तविक दुख निवृत्ति ही हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह अब आते हैं विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम हो गया। अब मन पे थोड़ी चर्चा इसमें होगी। आज हमें लंबी यात्रा करनी है और कोई चर्चा व्यापक चर्चा तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। न व्यापकत्व मनसः करणत्वात् इंद्रियत्वात् वा बास्यादिवत् चक्षुरादिवत्।
न व्यापकत्वम मनस। आगे मैं इसमें शेयर कर दूंगा पृष्ठ, ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। आज मैं भूल गया, हमारे पास ऑप्शन है, उसका लाभ लेंगे। न व्यापकत्वम मनसः, मनसः व्यापकत्वम न। मन को आप व्यापक नहीं कह सकेंगे, ये प्रकरण अलग है। मन को क्यों व्यापक नहीं कह सकेंगे? व्यापक का मतलब जो चारों ओर फैला हुआ है, जैसे ईश्वर व्यापक है। जैसे दूध में मलाई व्यापक है, जैसे हमारे धरती में जो जिसमें हम निवास करते हैं, सांस भरते हैं, तो उसमें जिस तरह वायु व्यापक है, संपूर्ण सृष्टि में जिस तरह आकाश व्यापक है, तो उसी तरह मन को भी एक व्यापक तत्व माने। मन ज्ञाने, जो ज्ञान का साधन है वो मन है, तो इस तरह माने मनसः व्यापकत्वम न, नहीं हो सकता। क्यों? न दो कारण देते हैं नहीं हो सकता मन व्यापक। करणत्वात, इंद्रियत्वात। करण यानी साधन, और इंद्रियत्वात, इंद्रिय होने के, त्वात यानी होने से। तो करण होने से, मन करण होने से, साधन विशेष होने से, और इंद्रिय विशेष होने से मन व्यापक नहीं हो सकता। तो करण से क्या अभिप्राय है? करण का अर्थ आगे खोलते हैं। बास्यादिवत, चक्षुरादिवत। पहले करण कहा था, करण को इसमें बास्य कहा। बास्य का मतलब है वसूल। वसूल किसे कहते हैं? कुल्हाड़ी को। तो एड्ज जिसे कहते हैं, तो इसलिए ये बास्यादिवत, बास्य, बास्य आदिवत, बास्य के समान, वसूलों के समान है। जैसे कुल्हाड़ी से हम पेड़ को काटते हैं, अब राजा के लोग पकड़ करके हमें ले जाते हैं, फॉरेस्ट लोग पकड़ करके ले जाते हैं और जेल में हमें बंदी कर लेते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी को कोई सजा नहीं मिलती। सजा तो हमें ही मिलती है, क्यों आपने पेड़ काटा, चंदन का पेड़ क्यों काट दिया, साल का पेड़ क्यों काट दिया। तो करण जो होता है, तो वह मन है। जैसे पेड़ काटने में कुल्हाड़ी करण होता है और कर्ता आदमी होता है, तो उसी तरह मन के करण है, एक साधन है, उससे हमें बहुत बड़े कार्य करने होते हैं। फिर कहा इंद्रिय मन है। मन इंद्रिय है, तो एक उदाहरण देते हैं, चक्षुरादिवत। चक्षु आदि इंद्रियों के समान, आदि से बाकी पांच चार ज्ञानेंद्रियां ले लीजिए। हाँ, आंख नाक कान आदि, त्वचा आदि दो, और घ्राण जो है, हाँ वो भी। तो उस तरह बाकी चार इंद्रियों को ले लीजिए, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के समान मन है, जो टुकड़ों में बंटा हुआ है, और जिसकी इंद्रिय संज्ञा है, और जो साधन है। अगर मन साधन है तो साध्य कौन है, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? मन साधन है तो कर्ता जीवात्मा है, और बीच में एक श्रृंखला बनी हुई है अंतःकरण की। तो अंतःकरण की श्रृंखला से जीवात्मा मन को प्रेरित करता है। काटो इस पेड़ को, सोचो इस तरह, हाँ ओंकार का जप करो, या मन को प्रेरित करता है चलो मार्केट घूम के आते हैं। हाँ, फिर मन कभी करता है चलो आत्महत्या करते हैं, अभी आत्महत्या का प्रकरण आ जाएगा। तो ये सब कुछ जो जीवात्मा ही करता है, लेकिन मन रूपी करण के माध्यम से। और मन जीवात्मा के बीच में मन का जो परिवार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का घटक है, वो क्रियाशील बना रहता है। तो इस तरह उन्होंने कहा मन व्यापक नहीं हो सकता। ये दोनों इसमें प्रमुख होने से मन को व्यापक होने में ये रोकते हैं। फिर कहते हैं मन के विषय में, सक्रियत्वाद गति श्रुते है। सक्रियत्वाद गति श्रुते है, गते है श्रुते है। गति, मन गतिशील है, श्रुते है, वेदों में ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं। तो इसलिए मन सक्रिय बना रहता है, और परमेश्वर सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। क्यों? देखिए, अनेजदे कम मनसो जवीय, हम पढ़ते हैं ना ईशोपनिषद में, वो चलता भी नहीं है, और इतने तेज से चलता है कि मन भी उसको पकड़ नहीं पाता। मन अभी तो मुक्ति लोक में घूम के आ गया, निराश होके आ गया कि भैया देखो हमारी साधना कम है, हमें कम उपलब्धि होगी, और जो बड़े साधना करने वाले हैं उनको बड़ी उपलब्धि होगी। इस बात को सुनकर के मन मुक्ति लोक के कल्पना लोक में घूम के आ गया। लेकिन मन से भी तेज गति से
जो ईश्वर है वो पहुंचते हैं। तो इसलिए सक्रियत्वाद, मन सक्रिय है, क्रियाशील है। इस तरह जो क्रियाशील है तो सर्वव्यापक वो हो नहीं सकता। जो जिसकी क्रिया है, क्रिया समाप्ति की ओर जाती है। निश्चित रूप से एक क्रिया उत्पन्न होकर के वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और ये वैशेषिक का सूत्र है कि क्रिया से क्रिया उत्पन्न नहीं होती। क्रिया से क्या होता है? संयोग और वियोग उत्पन्न होता है। मुझे दिखाई पड़ रहे सचदेवा साहब, हमारे वैशेषिक दर्शन पढ़े हम सब। क्रिया से क्रिया उत्पन्न नहीं होती, क्रिया से संयोग उत्पन्न होता है, वियोग उत्पन्न होता है और वेग उत्पन्न होता है। क्या इसका तात्पर्य है कि मैंने बोलना शुरू किया, इसी बोलने से कोई नई क्रिया उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। जो बातें समझ में आई, संयोग उत्पन्न हुआ। आपके पुराने पड़ी हुई जो बातें हैं, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, वो सब उभरे। और कुछ नए जो सुनने वाले हैं, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। कोशिश, आप रुचि के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, चलो इस बार समझ में नहीं आई बात, अगले बार समझ में आ जाएगी। तो जहां नहीं आई वो वियोग है, जहां आई है वो संयोग है। मैंने किसी पत्थर को फेंका तो पत्थर संयोग करेगा या वियोग करेगा? कोई नई क्रिया उत्पन्न नहीं करना है। तात्पर्य ये हुआ, फेंकना एक क्रिया है और वो गिरते ही क्रिया खत्म हो गई। अब जब क्रिया खत्म हुई, दो रिजल्ट उसके होंगे। कुछ संयोग होगा, जहां संयोग होगा वहां क्रियाएं चलेगी, और जहां वियोग होगा वहां बिखराव हो जाएगा, टूट टूट करके। शीशे की ओर फेंका तो शीशा टूट करके बिखर जाना है। तो वही शब्दावली है कि क्रिया से क्रिया उत्पन्न नहीं होती, लेकिन बारीकी से समझें। क्रिया से तो क्रिया उत्पन्न होती है, लेकिन संयोगात्मिका क्रिया होती है या वियोगात्मिका क्रिया होती है। वो कुछ शास्त्रीय शैली होती है, समझने में थोड़ी इसमें देर लगती है। कभी वैशेषिक पढ़ेंगे तभी आनंद आएगा। तो सक्रियत्वात्, जो क्रिया होती है वो शीघ्र ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जितना बल होता है तो उस हिसाब से वो क्रिया करती है। अब धरती घूम रही है, धीरे धीरे धरती घूमने का जो साधन है, जो अंदर जो लावा मौजूद है और जो ग्रेविटेशन फोर्स आदि है, ये क्रिया है। कुछ काल तक ये क्रियाएं चलेगी और धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जानी है। तो क्रिया हमेशा अनित्य होती है और उससे दो तरह की क्रिया उत्पन्न होती है। उसको तो क्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन दो तरह का स्वरूप उत्पन्न होते हैं, संयोग और वियोग। तो सक्रियत्वाद, मन सक्रिय है, गति श्रुते है। इस तरह उसको गतिमान के रूप में श्रुति में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। आप मंत्र, आपने मंत्र सुना होगा। तो जागते हुए व्यक्ति के मन दूर दूर तक पहुंचता है। आप अभी सब बैठे हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, मन घूम रहा है कि आज मन नहीं लग रहा है सुनने में, या जिनको चाय पीने की इच्छा है, चाय की इर्द गिर्द मन घूम रहा होता है। तो मन तो हमेशा भागेगा। और जो ओशो कहते हैं, अरे जब मन को निरोध कर लेंगे, और मन को कैसे निरोध करना ना, जिस समय चिंताएं खत्म हो जाती, जिस समय तृष्णाएं खत्म हो जाती, वासनाएं खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता, और जिस समय ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा का भी विनाश हो जाता है, उसी समय का नाम ही आनंद का अनुभव है। अब ईश्वर से उसे प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो कर देना, ये योग है, ये ओशो का सिद्धांत है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति दो स्थितियों में गुजर सकता है, या बेहोशी होगा या मर चुका होगा। मन हमेशा सक्रिय है, मन हमेशा सक्रिय बना रहता है। और मन को अगर निष्क्रिय कहेंगे तो आप बेहोशी की स्थिति में होंगे, या सुसुप्ति की स्थिति में होंगे, या आप मर चुके होंगे। तो इसलिए मन कभी निस्तेज नहीं है। हमारा प्रमाण है सक्रियत्वाद गति श्रुते है। जागते हुए भी मन दूर दूर तक भागता है। और तदु सुप्तस्य, सोते हुए, यहाँ सोने का अर्थ स्वप्न में भी, स्वप्न में भी मन दूर दूर तक भागता है। लोग संदेह करते हैं सोते हुए कैसे भागता है। स्वप धातु स्वप्न अर्थ में भी है, सुप्त अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ सुप्त अर्थ, स्वप्न अर्थ में भी मन भागता है।
बढ़िया बनावट बुन करके मन वापस आ जाता है। कई बार तो मन ऐसे बनावट बुनता है कि सुखद एक निद्रा होती है और सुखद स्वप्न होता है, बार बार देखने की इच्छा होती है। आज जिनको इस चर्चा, नई चर्चा जब दिमाग में घुसती है तो उस समय मन सुखद बनावट में चलता है। आज जब निद्रा आपको आएगी तो आप सोचना कि उस सोने से पहले सोच के सोइए, मैं तो मुक्ति लोक की ओर जा रहा हूं, मेरे सभी जो परिचित लोग हैं जो जा चुके हैं वो भी मुक्ति लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह कुछ भावना लेके सो जाइए और सुखद स्वप्न आएगा और बड़ा ही आनंद आएगा। तो फिर आप समझेंगे कि ये मन की बनावट कितना आनंद देने वाली है। तो यह जागृतो पूरम उदयति दैवम, तो इस तरह तदुसुप्तस्य तथैवैति, तो सोए हुए व्यक्ति के मन यानी स्वप्न में दूर भागता है और जागृत अवस्था में दूर भागता है। और एक प्रमाण देते हैं हमारे मैडम जी, त्रिखा मैडम जी योग पे काम करती हैं। गीता का क्या प्रमाण है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। ये मन जो है बड़ा चंचल है, कब कहाँ भाग जाए पता नहीं है, उसको पकड़ करके रखना होगा। वायोरेव सुदुष्करम तस्याहम निग्रहम मन्ये। अब उसको मैं तो निग्रह करना चाहता हूं, लेकिन वायुरेव सुदुष्करम, दुष्कर नहीं, अत्यंत सु लगा करके अतिशय दुष्कर है। हवा को कैसे पकड़ करके रखें, और जिस में आप बंद करके रखें तो उसके अंदर भी हवा मौजूद रहती है। इसीलिए वैक्यूम के स्पेस अलग स्टेट है, लेकिन उसकी बात तो यहाँ नहीं हो रही है। तो इस निश्चित रूप से जो मन है वो चंचल है। तो आप भी सुन रहे हैं चंचलता के साथ इसको सुन रहे हैं, कुछ ग्राह्य हो रहा है, कुछ अग्राह्य हो रहा है। तो यही कहते हैं कि चंचलता नष्ट करो, साधना की ओर बढ़ो। मन सर्वव्यापक नहीं हो सकता, मन एक के करण है, एक साधन है, मन एक अंश है, अणु है। तो अणु हमने पढ़ा, तदनु तदभावादणु मनः, अभी पढ़ चुके हैं पिछले प्रकरणों में। मन अणु स्वरूप है और जीवात्मा भी अणुतर स्वरूप है, परमात्मा अणुतम स्वरूप है। तो इस तरह ये दोनों कथनों के बाद एक और सूत्र दिया मन के संदर्भ में, न निर्भागत्वम तद्युगाद घटादिवत। कहा मन तो कहीं पकड़ में आता नहीं है। जब नहीं आता है और सक्रिय आप मानते हैं तो इसको निरवय भी मान लेना। निरवय भी, निर का मतलब नहीं है, अवयव यानी हाथ पैर आंख कान नाक अस्तित्व जिसके नहीं होते हैं वो निरवय भी कहलाता है। तो मन को निरवय भी कह दीजिए। तो अब क्या सूत्र देखते हैं, न निर्भागत्वम। अब भाग का मतलब अवयव, निर का मतलब नहीं है। तो अवयवों से मन रहित है, मन पकड़ में नहीं आता है, मन को किसने देखा नहीं है। बजाज साहब हमारे बैठते हैं, कहते हैं हाँ हाँ मन तो पकड़ में नहीं आता है। मन की फ्रीक्वेंसी हम नाप सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं तो फिर निरवय भी कैसे हो जाएगा। मन की फ्रीक्वेंसी भी नापी जाती है। मन एक सेकंड में कितने किलोमीटर गति कर रहा है, कितने अरब खरब किलोमीटर तक जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी नापी जा सकती है। और मन हमारा अधिकार के अंदर ही है। जैसे कई बार आपके प्रोटीन कमी हो जाती है, कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है, बुढ़ापा के कारण ये होता है। मेरे साथ मेरी मदर है ना, मैं देखता हूँ तो इस समय क्या होता है ना, पैरों में ऐंठने होती हैं। जब ऐंठने होती हैं तो उस समय मन को, सांसें बंद करके मन को उसी ऐंठने पे आप केंद्रित कर दीजिए। तो ऐंठनों के कारण बाद में होने वाली जो पीड़ा है, दर्द है, तो उससे आप बच जाएंगे। वो ऐंठने वहीं से वापस लौट जानी है। तो ये कैसे संभव हुआ कि सांस और मन इन दोनों के मेल हो जाने पर फलाने जगह ऐंठने उठ रही है। तो ये मन धीरे धीरे वहां से चला जाता है। तो मन हम पकड़ सकते हैं, मन को जबरदस्त हम बस में कर सकते हैं, तभी तो हम घंटे भर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो शास्त्रकार बिल्कुल कपिल ने स्पष्ट कर दिया, निर्भागत्वम, न मन निरवय भी नहीं हो सकता। भाग यानी अवयव, मन अवयवों से रहित नहीं हो सकता। तद्युगात,
तद्योगात के ऊपर लिख दीजिए अवयवों के योग से, अवयवों के योग से, अवयव योगात। मन के बहुत से अवयव होते हैं। क्या क्या अवयव होते हैं ना? वही है उसका जो परिवार होते हैं चार: बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन। और उसके अंदर विद्यमान जो प्राण शक्ति है, और उसके यहाँ अंदर विद्यमान और भी बहुत से घटक हैं। तो इसलिए ये सारा मिलकर के मन का परिवार होता है। तद्योगात, उस मन के अवयवों के योग से घटाधिवत मन घड़े के समान दिखाई पड़ता है। घड़ा कभी बनते हुए आपने देखा नहीं। घड़े में दो कपाल होते हैं। कपाल का मतलब दो हिस्सा होता है होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि घड़े को तोड़ देने से जो दो हिस्सा, वो नहीं है। कपाल का मतलब है उसका जो ऊपर का आवरण है, जो बढ़िया मजबूत हुआ होता है, जिसमें पिक्चर बना हुआ होता है, वो एक कपाल अलग है, वो बाद में जुड़ा जाता है। उसका जो वेश है, तो वो वेश पहले बन के तैयार होता है, फिर वो जो कपाल है वो बाद में उसमें जुड़ता है। इसलिए घट दो कपालों से बना होता है। तो घट में जिस तरह आवरण है और दो कपालों से बना हुआ होता है, या घट का जैसे स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो उसी तरह मन भी दिखाई पड़ता है। और मन को हम नाप सकते हैं, मन को हम अपने अधिकार में रख सकते हैं। और मन को अधिकार में रखने के कारण फिर ये निरवयवी नहीं है। निरवयवी जीवात्मा है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करें, संभव ही नहीं है। मन उसको चारों ओर अंतःकरण के द्वारा बांध करके उसको अनुभव करने लगता है, लेकिन होता ही नहीं है। बड़ी उम्र बीत गई है, लेकिन वो निरवय क्यों? हम जीवात्मा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। परमेश्वर तो उससे भी और निरवय भी है। तो इस तरह का ये संबंध है। मन अणुस्वरूप है और सक्रिय है और सर्वव्यापक नहीं है। और यहां कह दिया कि इसको निरवय भी आप कभी नहीं कहना है। अब आगे आते हैं, ये मन का प्रकरण यहाँ खत्म हो गया। अब नित्य अनित्य का एक प्रकरण उन्होंने शुरू किया। क्या कहते हैं? प्रकृति। मुझे तो लगता है कि प्रकरण जब भिन्न भिन्न होता है तो इसका मतलब है जो ग्रंथ की रचना हुई होगी, तो उस समय आचार्य ने पहले दिन इसको लिख दिया, फिर दो चार दिन गया इस तरह, हाँ, वार्षिक उत्सव हुआ और कहीं गए पढ़ाए, फिर जब मन किया फिर एक नए प्रकरण उसमें लिखना शुरू किए। तो इस तरह हम लोग जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, एक लिखने का एक आवेश तभी हम लिख पाते हैं, नहीं तो लिख नहीं पाते हैं। कई बार अनुराधा मैडम जी कहती हैं, मुझे तो रात को सोने के समय पे ही लिखने की इच्छा हो जाती है। कभी तो कहती हैं कि मैं रात के अंतिम प्रहर से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, जो कवि होते हैं हमारे लिए बहुत सामग्री उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनका कोई समय नहीं होता है। कब मन जाग जाए और कब लिखें, तो यही ईश्वर जानता है। उनके भोजन खाद्य पे ये सब। नरेश जी, सूक्त नंबर बताते जाइए। आप आज फिर भूल गए हैं सूक्त हाँ, नंबर बताने। ठीक है। तो, हाँ जी, थैंक यू। हाँ, मैं तो उल्लेख कर देता हूँ उसमें जो आपके भेजता हूँ लिंक की। कोई बात नहीं, अब करते हैं। अब हमें जो हमने अध्ययन किया 65 से 67 तक मन का प्रकरण खत्म हुआ। अब आते हैं नित्य अनित्य 68वां सूत्र पे आते हैं। प्रकृति पुरुषयोरन्यत् सर्वम अनित्यम। प्रकृति पुरुषयोरन्यत् सर्वम अनित्यम। सब कुछ अनित्य है। यही अनित्य शब्द बहुतों को भ्रांति में डाल दिया कि सब कुछ अनित्य। अभी तो हमने पढ़ा कि प्रकृति अनित्य, कार्य रूप में भी अनित्य नहीं है, कारण रूप में भी अनित्य नहीं है। तो फिर कपिलाचार्य जब इतना बड़ा सिद्धांत यहाँ बता चुके हैं, फिर क्यों यहाँ कहते हैं कि सर्वम अनित्यम? प्रकृति पुरुष है, प्रकृति पुरुष इन दोनों को छोड़ करके अन्यत सर्वम, जो कुछ इस संसार में दिखाई पड़ता है, सर्वम अनित्यम। प्रकृति हम किसे कहेंगे? तीन गुणों के कारण रूप में जब अंतर्भाव हो जाना होता है वो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिक प्रकृति। और पुरुष शब्द का एक कथन होने पर इसके अंदर दूसरा पुरुष भी, परमात्मा पुरुष विद्यमान है। तो इस तरह प्रकृति और पुरुष यानी कारण प्रकृति और जीव और परम पुरुष, इन तीनों को छोड़कर यहाँ दो कथन हुआ है। एक बलात् हम आरोप करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ अर्थापत्ति, एक न्याय है, अर्थापत्ति।
अलंकार को प्रयोग करके तीसरा अर्थ खींचेंगे, क्योंकि दो पुरुषों से कार्य नहीं होगा, तीसरा पुरुष हमें चाहिए, भले ही ना कहा हो, लेकिन निश्चित रूप से। जैसे हम कहते हैं कि पूरी क्लास इसको पढ़ के आए, या बच्चे पढ़ के आए, तो बच्चे बच्चियां सारी आ जाती हैं। पूरी क्लास को मैं कह रहा हूँ, पूरे स्कूल को कह रहा हूँ, तो पूरे स्कूल के सब कितनी कक्षाएं होती हैं। तो उसी तरह यहाँ अर्थापत्ति कथन है, तो प्रकृति और पुरुष इन तीनों को छोड़ करके जो कुछ है वो सब अनित्य है। अब अनित्य शब्द का यहाँ परिवर्तनशील है। जहां अनित्य है, जिनके पास पेन है या पेंसिल है, अनित्य का यहाँ लिख दीजिए परिवर्तनशील है। संसार में अनित्य नहीं है, प्रकृति को हम सत्तत्व मानते हैं। तो ये जो दूसरे शंकर आचार्य आदि जो नए वेदांती वाले हैं, जो और पढ़ने वाले हैं, देखिए कपिल ने अनित्य माना संसार को, तो इसलिए जगत अनित्य है। तो अनित्य कुछ नहीं, यहाँ परिवर्तनशील है। तो ये कहा कि सर्वम अनित्य, नित्य कौन है? प्रकृति और पुरुष, ये तीन तत्व नित्य है, और बाकी सब जो कार्य प्रकृति है परिवर्तनशील है। अनित्य का मतलब परिवर्तनशील है। ये अनित्य से परिवर्तनशील अर्थ कैसे लेंगे? वही अर्थापत्ति है। हाँ, और यहाँ लक्षणा का भी प्रयोग होगा, क्योंकि जैसे गंगा में मेरा घर है, ये कथन से गंगा में किसी का घर नहीं हो सकता, तो अनित्य कहने से सिद्धांत पुष्ट नहीं हो सकता। संसार अनित्य कहने से सिद्धांत पुष्ट नहीं हो सकता। अनित्य कहने का मतलब नष्ट हो जाना। नष्ट हो गया तो कहां गया? ईश्वर ये संपूर्ण सृष्टि में बलयाकार करके सृष्टि को घेरे हुए हैं। जो कुछ उत्पन्न होगा उन्हीं के अंदर उत्पन्न होगा, जो कुछ विनाश होगा उन्हीं के अंदर विनाश होगा। भाप होके चला गया, गया तो गया कहां? तो इसलिए जाएगा कहां? अगर आपने बर्तन के अंदर ढक्कन लगा रखा है, वो सड़ जाए, गल जाए, जो कुछ स्वरूप हो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी के अंदर होगा, उसके बाहर आपको कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह ईश्वर संपूर्ण इस सृष्टि को व्याप्त, अति अतिष्ठ दशांगुलम, इस सृष्टि को व्याप्त होकर के इसी सृष्टि से भी 1000 अंगुल बड़े हैं, यानी सृष्टि से भी बड़े व्यापक परमपिता है। तो इसलिए अनित्य शब्द का अर्थ आपको मानना पड़ेगा परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तनशील है, पेड़ पौधे परिवर्तनशील है, कार्य सृष्टि इस तरह परिवर्तनशील है, यह अर्थ आपको लेना पड़ेगा। अब आते हैं, अब प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा कि अगर प्रकृति पुरुष ये नित्य है, जगत अनित्य है, तो अनित्य परिवर्तनशील जगत की बात नहीं करते हैं। जैसे मन को हम निरवयवी कहना चाहते थे, तो उसी तरह आपके जो प्रकृति, आपकी जो प्रकृति है, जो पुरुष है, तो ये तो नित्य है। नित्य यानी हमेशा रहने वाला है। अगर रहने वाले हैं तो उनका स्वरूप भी तो दिखाई पड़ना चाहिए। जो दिखाई हमेशा नित्य है, अनित्य तो नहीं दिखाई पड़ने वाला है। जो नित्य है उनका तो स्वरूप कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जस्ट उसका विपरीत है। मन को तो निरवयवी कह रहा था, इनको अवयवी मानने लगा है, तीनों को, प्रकृति को, जीवात्मा और परमात्मा पुरुष को। अब इसके लिए ये सूत्र पढ़ते हैं, न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते, न भाग लाभ भोगिन। पहले भोगी शब्द का अर्थ करेंगे। भोगिन, भोग से जो युक्त है, तो भोक्ता कौन है? जीवात्मा। और भोग्या कौन है? प्रकृति। तो भोग सबके पीछे लगे हुए हैं, तो प्रकृति और जीवात्मा। ये यहां कहेंगे परमात्मा क्यों नहीं भोगता? क्योंकि अर्थ करते वक्त 3 कर दिया, और यहां भोग के अर्थ में आपने 2 कर दिया। तो यहां औचित्य अलंकार का प्रयोग होगा कि परमात्मा भोगता नहीं, तो इसलिए वहां तो लागू हो जाएगा, यहां अनौचित्य होगा। इसको कहते हैं औचित्येन विना रुचिम प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणः। साहित्रिका मैडम जी समझ पाएंगी, साहित्य की विदुषी हैं। हाँ, तो इसलिए सभी शास्त्र को पढ़ने वाला ही इसका अर्थ लगा पाएगा। तो एक औचित्य विचार चर्चा बढ़िया साहित्य का सिद्धांत है। तो यहाँ औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है, अनौचित्य होने के कारण जीव परमात्मा को छोड़ दिया गया है। तो भोगी का मतलब भोग से जो युक्त है, भोक्ता जीवात्मा और भोग्या प्रकृति, ये जो दोनों हैं वो भोगी हैं। तो भोगी न इन दोनों के
अब भागलाभ, भाग का मतलब जैसे निर्भाग का मतलब अवयवों से रहित, यहाँ भाग का मतलब अवयव से युक्त, कहते हैं भागलाभ। इन दोनों भोगियों के भाग लाभ है, यानी अवयव से युक्तता अगर स्वीकार करें, ये दोनों भोगी जीवात्मा, भोग्या प्रकृति अवयवों से युक्त है, इस तरह कहें न, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इतने सूक्ष्म है, ये नित्य होने पर भी ये दिखाई नहीं पड़ते। मन अनित्य है, लेकिन मन अनित्य होने पर भी हम उसको पकड़ पाते हैं, लेकिन इनको नहीं पकड़ पाते हैं, न मूल प्रकृति को पकड़ पाते हैं। वो कार्य प्रकृति के रग रग में होती है मूल प्रकृति, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाते हैं। जीवात्मा एकदेशी होने पर भी आपने जो प्रकाश है, उस प्रकाश से संपूर्ण शरीर को आलोकित करता है, लेकिन उसको भी भली भांति नहीं पकड़ पाते हैं। परमेश्वर की बात तो अलग है। तो इसलिए भोगिनः, भोग से युक्त इन पदार्थों को, जीवात्मा को, प्रकृति को हम पकड़ नहीं पाते हैं। और क्या प्रमाण है इसके पीछे? निर्भागत्व श्रुते, श्रुति में, वेद में इनको निर्भाग कहा गया है, निरवय भी कहा गया है। इनके कोई अवयव नहीं होते हैं, आप उनको जान नहीं सकते, ये अभौतिक है और निराकार है। तो इस तरह इनको आपको समझना होगा, मूल प्रकृति और जीवात्मा। अब प्रश्न उठता है कहां वेद में बताया गया, बताओ। अब ऐसे प्रश्न उठेगा तो देखिए, श्वेताश्वेतर उपनिषद 6.8, श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य कार्यम, उसका कोई कार्य नहीं है। ये जीवात्मा के लिए भी प्रयोग हो सकता है, परमात्मा के लिए भी प्रयोग हो सकता है। सारा कार्य तो करता है, लेकिन न तस्य कार्यम, तत्वतः वह निष्क्रिय है, कोई कार्य करता ही नहीं है जीवात्मा। करणम च विद्यते, और उसका कोई करण, कोई साधन भी नहीं है। या प्रकृति कहिए, जीवात्मा कहिए, परमात्मा कहिए, किसी भी कार्य को साधन बन के नहीं करता। अरे प्रकृति तो सारी सृष्टि बना रही है और कारण तो वही है, और कभी कभी उसको तो उपादान कारण कह देते हैं, ईश्वर को तो निमित्त कारण कह देते हैं, जीवात्मा को निमित्त कारण कह देते हैं। यहां क्यों निषेध कर दिया गया? शास्त्रों को पढ़ने के लिए बड़ा श्रम चाहिए। न तस्य कार्यम, ईश्वर कोई कार्य नहीं करता, जीवात्मा कोई कार्य नहीं करता, प्रकृति कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि निरवय भी है। ये कैसा संभव है कि जब कार्य आपके द्वारा जब कार्य हो, वो कार्य अगर परार्थ हो, तो फिर उस कार्य का नाम है निष्काम कार्य। उस कार्य को कार्य ही हम नहीं कहते। अब निष्काम कर्म, सकाम कर्म समझ लीजिए। निष्काम कर्म क्या है कि, और सकाम कर्म क्या है कि, संसारिक भोगों को भोगने के प्रयोजन से, अपने प्रयोजन सिद्ध के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, उसका नाम है सकाम कार्य। मनुष्य तो कामनाओं से रहित नहीं हो सकता, मन तो साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन जिस समय हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति व मुक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ने के उद्देश्य से जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो सब निष्काम कर्म कहलाते हैं। सकाम और निष्काम में इतना भेद है। भोगों को ग्रहण करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो सकाम कर्म है, और परमेश्वर को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो निष्काम कर्म है। तो अगर ईश्वर प्रेरणा उत्पन्न करता है प्रकृति में, तो ईश्वर अपने लिए ये नहीं करता, उसका काम ही यही है। प्रकृति अगर भोग उपलब्ध कराती है, प्रकृति अपने लिए भोग उपलब्ध नहीं कराती है, दूसरों के लिए कराती है। और जीवात्मा अगर प्रेरित करता है ये कार्य को कर दिया जाए, तो वो जीवात्मा की अपनी संभावना नहीं, जीवात्मा के अपने विचार नहीं, अंतःकरण के, मलिन दूषित अंतःकरण के विचार होते हैं। तो इसलिए ये कुछ होता है। तो इसलिए ये तीनों निरवय भी हैं। और श्वेताश्वेतर उपनिषद ये कहता है कि ये परार्थ के लिए ये सब प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए इनके प्रयत्न को हम कार्य भी नहीं कह सकते, और इनके साधनों को हम कारण भी नहीं कह सकते। तो इस तरह मंत्र में प्रमाण मिलता है। आगे के प्रकरणों में मुक्ति के उपनिषद में कहा गया, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। निष्कल है, कल यानी अवयव, जैसे विकलांग, विकल हो गया है अंग जिसके, तो इस तरह निष्कल यानी निरवयव है,
निरवयवी ये तत्व है, निष्क्रिय ये तत्व है, क्रियाएं होती है लेकिन अपने लिए नहीं होती है। तो शांत ये स्वरूप है, निरवध्य अनिंदनीय ये तत्व है, और निरंजन है, यानी नितराम रंजते, इनके कार्य प्रशंसनीय होते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा निष्कल निष्क्रिय शांत इस तरह होती है। तो थोड़ा सा केवल भेद है, वही कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं, बढ़िया संडे है ना, समोसा ला करके बच्चों को खिला रहे हैं, अगर आपके पास रहने वाले किसी को अगर थोड़ा सा आप दे भी देते हैं, एक दो भी दे देते हैं, तो वही निष्काम कर्म कहलाएगा। तो आप भी सुख भोगते हैं, उसी सुख में से थोड़ा अगर समाज कल्याण के लिए योग्य पात्र में दे देते हैं तो निश्चित रूप से वही कार्य निष्काम कर्म कहलाएगा। तो धीरे धीरे इस भावना की वृद्धि होने से बहुत कुछ परिवर्तन होता है। अभी इन दिनों हमारे वार्षिक उत्सव हुआ, अभी सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी सेवा के लिए हम क्या कहें, शब्द ही नहीं है। 8 बजे प्रोग्राम होना था और मैं 8 बजे 10 मिनट तक पहुंचता हूँ, और उससे पहले मैं देखता हूँ सारी जो तैयारियां हैं वो रोहिणी से आकर के सब कर चुके होते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्राम था, तो इनकी क्या तारीफ की जाए। तो ये सारे जो कर्म होते हैं ये सब आपके निष्काम कर्म में जाते हैं, इस तरह इसका समाधान है। आगे आते हैं। अब ये इस तरह प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा ये सब निरवय विसिद्ध हो गए, और अनित्य शब्द का परिवर्तनशील हो गया। अब एक नया प्रकरण शुरू करते हैं जो हमें दुख देने वाले हैं। जैसे दुख दिया था एक प्रकरण, विमुक्ति प्रशंसा मंदाना, मंदों के लिए ये विमुक्ति की प्रशंसा है। जब मुक्ति का प्रकरण आता है हमें बड़े दुखी करते हैं कपिल जी। अब क्या कहते हैं देखिए, नानंदाभिव्यक्तिर निर्धर्मकत्वात्, नानंदाभिव्यक्तिर मुक्तिर निर्धर्मकत्वात्। ये 17वां सूत्र आपको सबको रट जाना चाहिए, 64वां सूत्र भी रटना था, और मैं कभी सुनूंगा पूछूंगा, तो अब तो आगे बढ़ गया हूं, नहीं तो पहले पूछ लेता। तो 70वां सूत्र आपको अभ्यास होना चाहिए, नानंदाभिव्यक्तिर मुक्तिर निर्धर्मकत्वात्। ये कहना चाहते हैं, नानंदाभिव्यक्तिर मुक्ति को 2 टुकड़े कर देते हैं, न फिर आनंद अभिव्यक्तिर मुक्ति। अब इसमें 9 प्रकरण 9 बिंदु चलेंगे। 9 बिंदु में ये बताएंगे कि ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है, मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है, मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है, और 10वें में ये बताएंगे मुक्ति की परिभाषा ये है। तो क्या है, पूर्व प्रकरण के समान है जो प्रथम अध्याय में हम पढ़े थे। आखिर में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, अविवेक योगा तद्योगा धृते। अविवेक के योग से ही बंधन होता है और अविवेक के हटने से मुक्ति होती है। तो उसी को ये रिपीट करेंगे लेकिन शब्दावली भिन्न है। कहते ना आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति है, आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति। आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो जाना है कि बार बार ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, हाँ, परमेश्वर का स्मरण करते हुए, सर्वत्र परमेश्वर का अनुभव करते हुए, जो आनंद अनुभव होता है तो उसी आनंद को हम मुक्ति कहते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन का स्वरूप में बता देता हूँ। मेडिटेशन करके हम उठते हैं, और जिस समय उठते हैं सब संपूर्ण हो जाता है मेडिटेशन के अंतिम चरण में, तो उस समय हमारी भावना होती है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक सर्कल के समान है, मैं एक बिंदु सा हूं, और मैं बिंदु रूप में इस सृष्टि के केंद्र में मौजूद होकर के परमेश्वर जो मेरे ऊपर नीचे बाएं दाएं सर्वत्र व्याप्त है, आनंदमय स्वरूप है, उनके आनंद में सराबोर हो रहा हूं, डूब रहा हूं, और उसी डुबकी के साथ मैं संसार में अप्रवृत्त होने के लिए यात्रा कर रहा हूं। क्या बढ़िया स्मरण है, कभी इस तरह अनुभव करके फिर दोनों हाथ को मसल करके आंखों में लगाइए कि डूबता हुआ इस आनंद को अनुभव करता हुआ, ईश्वर को अनुभव करता हुआ मैं संसार में प्रवृत्त हो रहा हूं। ये प्रातः कालीन मेडिटेशन का संकेत मैं कर रहा हूं। तो इस तरह जब होता है तो बढ़िया आनंद की अनुभूति होती है, और जिधर देखते हैं 5-10 मिनट तो वही विचार घूमते रहते हैं कि ये भी मुझे आनंद दे रहा है, ये भी मुझे ईश्वरीय आनंद दे रहा है, ये भी दे रहा है सुबह की ताजगी, उनसे हमें आनंद मिलता है।
तो इस तरह आनंद की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति अगर आप माने तो क्या परेशानी। तो कहते हैं न, पहले न को काट कर रखे हैं, वो जोड़ देंगे। आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी, केवल आनंद का आभास होगा। वास्तविक आप जो मेडिटेशन में जो मैं सूत्र बताया उस तरह अनुभव करके भले ही आप प्रवृत्त हो जाएं, आनंद का आभास, चिदाभास जिसे कहते हैं, चेतनता का तो हमें पूर्णतः अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक आभास सा होता है। तो ये आनंद का आभास है, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। क्यों? निर्धर्मकत्वात्, आनंद को अभिव्यक्त करने के धर्म हम में नहीं है। हमें तो सुख अनुभूत हो सकता है, हमें तो शांति की अनुभव हो सकता है, शांति का अनुभव हो सकता है, लेकिन हमारे पास आनंद को अनुभव करने का कोई धर्म ही नहीं है। और आनंद ईश्वर निष्ठ है, और ईश्वरीय मार्ग में हम जितना बढ़ते जाएंगे जाएंगे, मेडिटेशन के माध्यम से आगे बताएगा समाधि सुषुप्ति मोक्ष, किसमें बताएगा 79 सूत्र में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि उसमें बताएगा कि थोड़े थोड़े आनंद का अनुभव होता है, और समाधि और सुषुप्ति में दुखों का अभाव होता है, मेडिटेशन में आनंद का आभास होता है। और आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, धर्म ही नहीं। जब हमारे पास डिवाइस नहीं है तो काम कैसे करें। हाँ, बढ़िया उदाहरण देता हूँ। सरोज मैडम जी हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बढ़िया एक डिवाइस एप्पल का मैडम जी लेके आई कि इसमें मैं अब सुनना चाहती हूँ आपके गूगल मीट बढ़िया प्रोग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, अब लोड लाड करके देखे, वो कहता है कि ये डिवाइस में ये गूगल मीट को एक्सेप्ट करने के वर्जन ही नहीं है। बड़ी दुखी होके चली गई। तो तात्पर्य ये है कि भले ही बढ़िया हो, लेकिन वो 5 साल 4 साल पुराना है डिवाइस, अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए हमारे पास नहीं है, चाहे माथा फोड़िए कुछ भी करिए, आनंद का आभास हो सकता है। तो फिर जब समाधि सुसुप्ति, सुसुप्ति और क्या है, समाधि सुसुप्ति मुख्य, हाँ, समाधि और सुसुप्ति में आनंद का आभास हुआ, तो फिर हमें कब आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं आनंद की प्राप्ति होगी जब आप जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंचेंगे और शरीर आपका शांत होगा, तो निर्बाध आनंद की प्राप्ति होगी। आइए दुखी होकर के हम यहाँ से चलते हैं, तो आनंद के आभास ही थोड़ा मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। आगे आते हैं 71। अब क्या कर सकते हैं, मनुष्य का जैसा निर्माण है ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई डेवलप कर ले, कुछ पुर्जा बना दे, तो लेकिन हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी के साथ हम आनंद को अनुभव कर सकें। आते हैं 71 पे। न विशेष गुणोच्छित्तिस्तद्वत्, तो हमें तो बड़ा भागता है, न विशेष गुणोच्छित्तिस्तद्वत्। अब न तो अलग रखाइए, विशेष गुणोच्छित्ति ही मुक्ति। अब एक प्रश्न उठा, आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति अगर नहीं मानते हो तो विशेष गुणों की उच्छित्ति हो जाना, विशेष गुणों का विनाश हो जाना, विशेष गुणों से रहित हो जाना मुक्ति है। तो हमें परेशान करने वाले गुण कौन होते हैं? सुख होते हैं, दुख होते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न, जो गिनाए गए हैं जीवात्मा के जो गुण हैं, इन्हीं गुणों के कारण तो हम परेशान होते हैं। तो इसलिए इन विशेष गुणों का इन विशेष गुणों का इन विशेष गुणों से होने वाली जो वासनाएं हैं, तो उन वासनाओं का उच्छेद हो जाना, विनाश हो जाना मुक्ति, इस तरह तो हम मानते हैं। यही तो आप कहते हैं कि वैराग्य करो, अपर वैराग्य पहले साधो, फिर पर वैराग्य में युक्त हो जाओ, फिर धर्म मेघ समाधि से युक्त होकर के जीवन मुक्त बन जाओ, तो वही मुक्ति है। अगर इस तरह कहें, कहते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। क्यों? तद्वत, तद्वत, तद्वत यानी उस जैसे, उस जैसे ऊपर से ले लेंगे निर्धर्मकत्वात्। हमारे पास वो धर्म भी नहीं है, वो डिवाइस में ये फंक्शन भी नहीं है हम सभी गुणों से रहित हो जाएं। सुख भी होगा, दुख भी होगा, भले ही आप सांसारिक सुख दुख छोड़ चुके होंगे, लेकिन आप जब सन्यासी की स्थिति में रहेंगे उस समय भी ये सुख दुख आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे। क्यों? मच्छर काटेगा, सन्यासी अब विस्मरण के साथ उसको मार देगा ना,
मेडिटेशन कर रहा है, मच्छर काट रहा है, आंख खोल करके देखने का समय कहाँ है, हाथ थोड़ा घींच देगा, घींचते ही एक मच्छर की मृत्यु हो गई। तो इसलिए कहा कि उत्पद्यन्ते त्रयः पक्ष्या मित्रो दासीन शत्रव। यानी सन्यासी घर छोड़ के भाग भी जाए, उसके साथ ये गुण चलेंगे और तीन परेशानियां उसके सामने पैदा करेंगे। मित्रो दासीन शत्रव, बहुत से बढ़िया पेड़ हैं जिनसे उनका काम चलता है, फल देते हैं, तो उसको देखते ही वो मित्र समझेंगे। लेकिन बहुत ऐसे पेड़ हैं उनको देखते ही दुश्मन समझेंगे। जंगल में रहते हैं, किसी के जाना आना नहीं, जो जानवर है वो दुश्मन है, सर्प दुश्मन है, मेंढक दुश्मन है, चूहा दुश्मन है, और जो बड़े बड़े जानवर वो दुश्मन है, और साथ में दुश्मन मच्छर दुश्मन है, सब दुश्मन है। भले ही आप घर छोड़ के चले गए, वहां भी दुश्मन क्रिएट कर दिए। जो पेड़ पौधे हैं जिनके कांटीले पेड़ हैं, तो वो भी दुश्मन है, मुंह से निकल ही जाएगा, माँ बहन की गाली निकल जाएगी जब पैर में चुभेगा, ये कांटे चुभेंगे। तो मित्र दासीन शत्रव, शत्रुता वहां उत्पन्न हो जाना है। और उदासीन, बहुत ऐसी स्थितियां होगी उदासीन की वृत्ति आएगी। भूख है, प्यास है, पैर में एंटने हैं, क्योंकि कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए। मेडिटेशन आसान नहीं है, जंगल में रहना आसान नहीं है, पैर ही मुड़ जाएगा, साधना क्या करेंगे। तो उसकी पूर्ति के लिए वो जाएगा किसी से मांगने। जब मांगने जाएगा तो लोग कहेंगे अरे हट्टा कट्टा आदमी है, बड़ा ये कामचोर है, हाँ, कोई पत्थर फेंकेगा, कोई कुछ कहेगा, ये कपड़ा भी ढंग से नहीं पहनता, ये लोग संसार को बर्बाद करके रख दिए। उदासीन वृत्ति वहां लेना पड़ेगा। बोलूं तो पाप, न बोलूं हाँ, तो काम नहीं चलता। फिर भी किसी तरह मुंह बंद करके वहां आना पड़ेगा। अंदर में भी आपकी मानसिक कर्म होते रहेंगे और उसके कारण भी आपको दुख मिलेगा। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए, ये गुण कभी नष्ट नहीं होंगे, ये धर्म नहीं हमारे पास हम उनको नष्ट कर सके। हम उनको शिथिल कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन इनको नष्ट नहीं कर सकते। तो विशेष गुणों की उच्छित्ति नहीं हो सकती, सुख भी होगा, दुख भी होगा। और सुख का अवसर मिलते ही विश्वामित्र फिर साधना छोड़ करके उर्वशी के साथ भागने लगेंगे। हाँ, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, ये गुण नष्ट नहीं होते हैं। तो ये मुक्ति की परिभाषा नहीं है। तो फिर मुक्ति की क्या परिभाषा है? कहते हैं विशेष गतिर निष्क्रियस्य। इस सूत्र को पढ़ के तो जाएंगे, बढ़िया प्रमुख सूत्र है, इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको लगा दीजिए ऐसिया लेफ्ट में 72 वाला। न विशेष गतिर निष्क्रियस्य, निष्क्रियस्य यानी निष्क्रिय जो आत्मा है उसकी विशेष गति ही, विशेष लोक को प्राप्त कर जाना। विशेष, निष्क्रिय को अब हम छोड़ देते हैं, विशेष गति ही मुक्ति, इतना ले लेते हैं। जैसे आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति ही, विशेष गुणोच्छित्ति मुक्ति ही, विशेष गति ही मुक्ति है। कि विशेष गति को प्राप्त कर जाना मुक्ति है। विशेष गति क्या है? दो गतियां बताई गई है, देवजान और पितृजान। और जो बचा है वो क्या है? इसको कहेंगे नरकयान। एक अपने से कल्पना करेंगे। हाँ, इसका क्या तर्क है? छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है, विद्या कर्माणि समन्वारभेते। विद्या और कर्म, ये दो वचन का प्रयोग है। विद्या कर्माणि समन्वारभेते, हमारे साथ अगले जन्म तय करने के लिए दो साधन होते हैं। हमारी विद्या, विद्या यानी समझ, अविचलित जो स्थिति है, न डिगने वाली जो समझ है वह, और कर्म जो हमने सामाजिक, उस समझ से सामाजिक कार्य किए हैं। अगर समझ प्रौढ़ नहीं तो सामाजिक कार्य बहुत किए हैं, तो हमें पितृजान मार्ग की प्राप्ति होगी, जहां पहुंच करके सुख सुविधाएं बड़ी मिलेगी, बढ़िया घर, बढ़िया परिवार, सब कुछ मिलेगा, लेकिन दुख निवृत्ति नहीं होगी। वहां भी दुख होगा, आज की स्थिति में वहां भी तलाक होगी, आज की स्थिति में वहां भी और परेशानियां होगी, और बच्चे भी वहां बुढ़ापे की स्थिति में बच्चे सेवा नहीं करेंगे, लेकिन पितृजान मार्ग की प्राप्ति होगी। कर्म अगर बढ़िया, अगर विद्या प्रबुद्ध है, विद्यानिष्ठ कर्म है, तो फिर आपको देवयान मार्ग की प्राप्ति होगी। देवयान मार्ग यानी केवल एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को गुजारने के बाद आप मुक्ति लोक की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन जन्म होगा, विद्या प्रबुद्ध जीवन में भी जन्म होगा और इसमें भी जन्म होगा। तो ऐसे विद्या प्रबुद्ध जो जीवन है, तो उस जीवन से युक्त होना एक विशेष गति है।
तो उसी गति को मुक्ति मानिए ना, क्योंकि अगली ही तो सीढ़ी है। अगली सीढ़ी में जो देवयान मार्ग में गया हुआ व्यक्ति होता है, अगली सीढ़ी में वो मुक्ति लोक में पहुंच जाता है। और मुक्ति भी दो प्रकार का, एक क्षीणोदर्क एक भूमोदर्क, कभी चर्चा करेंगे, विषय व्यापक हो जाएगा। तो अब कहते हैं कि जो गति, विशेष गति ही मुक्ति, यानी कि देवयान मार्ग को प्राप्त कर जाना ही मुक्ति, अगर ऐसे कहेंगे। कहते हैं न, मुक्ति की ये परिभाषा भी नहीं हो सकती। निष्क्रियस्य, जो जीवात्मा है वो तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो क्रिया से रहित है। कैसे क्रिया से रहित है? कि मैं अगर जाऊं पटियाला पंजाब पहुंचूं तो ये स्थूल शरीर को लेके जाऊं, अगर मैं नए शरीर में जाऊं तो फिर मेरी मृत्यु होने के बाद मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा रूपी 18 तत्वों को लेकर के दूसरे शरीर में जाएगा। तो जाने में दो साधन होते हैं। स्थूल शरीर यात्रा कर सकता है, अगर स्थूल शरीर नहीं जाता है तो सूक्ष्म शरीर से लिपटी आत्मा यात्रा कर सकती है। लेकिन मुक्ति की जब बात आती है तो उस समय स्थूल शरीर तो छूट चुका होता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी छूट चुका होता है। जब छूट चुका होता है, निष्क्रिय जीवात्मा पड़ी रहती है। तो ऐसे निष्क्रिय जीवात्मा की कौन सी गति हो जाएगी मुक्ति में? क्योंकि जीवात्मा चलने लायक नहीं रहती, क्योंकि जीवात्मा को खींचता कौन है? उसका जो सूक्ष्म शरीर है वही खींचता है, या सूक्ष्म शरीर से युक्त तो स्थूल शरीर खींचता है। लेकिन मुक्ति की स्थिति में ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, 17 तत्वों से रहित हो जाता है, तभी उसको केवल कहते हैं। तो फिर ये जीवात्मा की यात्रा कैसी होती है ना? वेदांत दर्शन में सूत्र आता है 4th अध्याय में, रश्म्यनुसारी। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय ऊर्जा आती है और वो रश्मि के समान उसको खींच खींच करके ले जाती है कि भैया ये तुम्हारा मुक्ति लोक है, फलाना लोक है। तो यहां ये कहना चाहता है कि विशेष गति जीवात्मा अपने प्रयत्न से प्राप्त भले ही कर ले, लेकिन वहां भी वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो इसलिए विशेष गति मुक्ति ये आप नहीं कह सकते, भले ही वो अपने अंतःकरण से रहित हो जाए, लेकिन यहां भी ईश्वर की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए मुक्ति की वास्तविक ये परिभाषा विशेष गति की प्राप्ति नहीं है। जीवन मुक्त हो जाने पर, देवयान मार्ग मिल जाने पर भी मुक्ति वहां भी संदेह बना रहता है, स्नेक लैडर का खेल है। और वहां से सूक्ष्म शरीर छूट जाने पर भी संदेह बना रहता है कि परमेश्वर बुला रहे हैं या नहीं, अब कब बुला रहे हैं, कितने समय बुला रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी ऊर्जा है वो दमकती रहती है अपने संस्कारों के बल पर, लेकिन चलने के लिए उसके पास हाथ पैर कुछ नहीं। तो इस तरह ये कथन किया। अब समय भी हमारा हो गया, तो अब देखिए कि मुक्ति ये 9 परिभाषाएं चलेगी। तो अभी कितनी परिभाषा हुई? आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति 1, गुणों विशेष गुणोचित्ति 2 हुई, और विशेष गति निष्क्रिय से ये 3 हुई। फिर आगे हम 6 परिभाषा पढ़ने के बाद फिर हमें स्पष्ट करा देंगे कि वास वही है कि अविवेकात बंध, विवेकोदयात मोक्ष। अविवेक और विवेक की बात होगी। फिर इस तरह हम बहुत से इसमें विचार लेंगे। जीवात्मा के भी 9 स्वरूप यहाँ उभरेंगे। तो जैसे निर्धर्मकत्वात्, यहाँ जीवात्मा का की परिभाषा होगी, जीवात्मा निर्धर्मक है। फिर कहेगा गुणों विशेष उच्छित्ति, तो इससे अर्थ जीवात्मा का निकलेगा कि जीवात्मा निर्गुण है। फिर विशेष गति यहाँ से निकलेगा निष्क्रिय है। तो इस तरह बढ़िया अर्थ निकलेंगे। तो अगली कक्षा की प्रतीक्षा करते हुए आज विराम लेते हैं और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। अगर कुछ प्रासंगिक प्रश्न है तो आप रख सकेंगे, अन्यथा कक्षा समाप्त करते हैं। ओम।